हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसपे काफी लोग परेशान होते हैं कि आखिर में 12वीं क्लास के बाद क्या करें। आपके पास देखो दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आज हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे साइंस स्ट्रीम जो लोग लेते हैं ना, उसके बारे में। जो लोगों ने भी साइंस स्ट्रीम से पास किया होगा, हालांकि रिजल्ट मोस्टली हर स्टेट के आ चुके हैं, तो लोगों के मन में आता है कि यार मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया था, तो अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और अगर मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लिया था तो क्या क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे डाउट होते हैं यार स्टूडेंट्स के मन में कि मैं कौन सा मतलब कोर्स ऐसा करूं जिससे कि मेरा जल्दी से जल्दी जॉब लग सके, मेरा कैरियर ग्रोथ अच्छा हो, और मेरे पास कम, जैसे कई लोगों के पास पैसे की भी कमी होती है, तो मतलब वो भी उसी हिसाब से चूज करते हैं कि कौन सा स्ट्रीम लेकर के मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूं जिससे कि मेरा आगे का कैरियर अच्छा हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे कोर्स मैंने ऑलरेडी लिख चुके हैं जो कि आप अगर साइंस स्ट्रीम से है तो इसमें से कोई भी एक कोर्स आप कर सकते हैं। तो मैं ब्रीफली थोड़ा थोड़ा आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे अगर आप मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ मैथ वाले स्टूडेंट हैं, तो इसमें हम लोग कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। देखिए, तो जे डबल ई आप लोगों को पता है, जे डबल ई के थ्रू अपन आईआईटी एनआईटी और जो गवर्नमेंट अच्छे कॉलेज हैं उसमें हम लोगों को दाखिला मिल जाएगा। तो लेकिन ये बताओ, हर एक जो मैथ का स्टूडेंट है इंजीनियरिंग कर सकता है क्या? और हर एक कोई को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। तो उसके लिए देखिए, अब इंजीनियरिंग करने वालों के लिए दो ऑप्शन है कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज तो मिल जाते हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए आपको तो जे डबल ई में अच्छा स्कोर करना होगा, या तो फिर आपका स्टेट के एग्जाम होते हैं, अगर वहां पे भी आप अच्छा कर देते हो तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्राइवेट वालों के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें हैं। ठीक है, देन उसके बाद आप अगर मैथ आपके स्ट्रीम में है तो आपके पास देखिए ये तीन ऑप्शन भी है ट्वेल्थ के जस्ट बाद: एयरफोर्स में जाने का, नेवी में जाने का, आर्मी में जाने का। ठीक है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। मोस्टली लोगों का, बहुत सारे बच्चे देखना सुबह 4 बजे उठ के मेहनत करते हैं, वो लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, है ना, पुलिस में भी कांस्टेबल, एसआई, ये सब के लिए वो अपना तैयारी करते हैं। देन उसके बाद आप मतलब इससे एक एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। देन उसके बाद आपका आर्किटेक्चर का कोर्स कर सकते हैं आप लोग। देन बीएससी प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड, ये देखिए क्या होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ये। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का इच्छा है कि मुझे टीचर बनना है, अगर आपको पहले से मतलब लग रहा है कि मुझे टीचर बनना है, तो आप 3 साल मान लो ग्रेजुएशन में देते हो, नॉर्मल बीएससी करते हो तो, और 2 साल आप दोगे बीएड के लिए, तो आपके टोटल कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। और आपको अगर गोल पता है कि मुझे टीचर बनना है, तो मैं बीएससी प्लस बीएड करूंगा, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स। मेरा 4 साल में बीएससी प्लस बीएड दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इंटीग्रेटेड कोर्स करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, हमारे पास अगर हमारा गोल क्लियर है कि हमें ये इस फील्ड में ही जाना है, तो मेरे ख्याल से ये वाला कोर्स आपको बेहतर होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, देन उसके बाद मैं बैंक पीओ, मान लो बीएससी कर लेते हैं आप, तो आपके पास बैंक पीओ हो गया। ठीक है, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी में भी सीजीएल वगैरह। तो आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तो आप यहाँ पे भी एलिजिबल हो जाते हो बैंक पीओ का एग्जाम देने के लिए, यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए, एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने के लिए, जो कि ग्रेजुएशन से होता है। ठीक है, देन आप बीसीए कर सकते हो, फिर बी फार्मा भी आप कर सकते हो और डी फार्मा भी कर सकते हो। तो ये आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस हो गए, जिसमें से सबसे जो कम कॉस्ट में हो सकता है वो है बीएससी। ठीक है, सबसे कम कॉस्ट में आपका बीएससी हो सकता है। उसके बाद भी देखो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप टीचर बनने के लिए भी एलिजिबल हो, देन उसके बाद बैंक पीओ भी बन सकते हो, यूपीएससी भी कर सकते हो, एसएससी सीजीएल वगैरह भी आप दे सकते हो। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। आप रेलवे का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, रेलवे का भी एग्जाम दे सकते हो।
तो ये सब चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी होप सो। अब अगर हम लोगों ने बायो लिया है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो दोनों में कॉमन है, अगर हमने बायो लिया है तो सबसे पहले आता है, सबके मन में आता है कि बायो लिया है तो डॉक्टर बनेंगे। तो क्या फिर से वही क्वेश्चन आएगा कि हर एक कोई डॉक्टर बन सकता है क्या? क्योंकि आप जानते हो कि गवर्नमेंट की सीट लिमिटेड है और प्राइवेट में हर एक कोई का बच्चा नहीं पढ़ सकता। इस बात को आपको मानना होगा। तो जो नीट का एग्जाम निकाल लेते हैं वो एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीडीएस, क्योंकि आजकल जो स्टेट के जो होम्योपैथी, आयुर्वेदा और जो डेंटल लोग हैं वो भी नीट के थ्रू ही, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, अच्छे कॉलेजेस हैं, वो नीट के थ्रू ही, एग्जाम के थ्रू वो अपनी सीटें को फुलफिल कर लेते हैं। हालांकि इसमें भी कई स्टेट अभी भी एग्जाम लेते हैं, तो स्टेट का आप एग्जाम दोगे तो स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट हो जाएंगे। देन उसके बाद और जो बचे हुए बच्चे क्या कर सकते हैं, तो उनके लिए देखो, पहला ऑप्शन, अगर आपके पास ठीक ठाक मतलब एवरेज पैसा है ना, लाख रुपए ईयरली, अगर 1 लाख ईयरली मिनिमम, है ना, मिनिमम 1 लाख ईयरली अगर आप खर्च कर सकते हो तो बी फार्मा कर सकते हो। देन उसके बाद आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो, इसका भी स्कोप अच्छा है। बी फार्मा का तो आपको पता है, बी फार्मा करने के बाद आप मेडिकल स्टोर वगैरह खोल सकते हो, रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो मेडिसिन के, और आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम जैसे, या आप कोई भी जो पब्लिक सेक्टर है वहां पे वैकेंसीज आती हैं बी फार्मा वालों के लिए, तो बी फार्मा भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। बीएससी नर्सिंग, देन एग्रीकल्चर वाला भी आपका एक अच्छा ऑप्शन है। बीएससी, प्लेन बीएससी, ठीक है, प्लेन बीएससी देखिए यहाँ पे भी आप कर सकते हो। फिर वही चीज बीएससी प्लस बीएड, आपके लिए भी दोनों ऑप्शन होता है। ये देखो, एक डीएमएलटी कोर्स है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है, कि आप लोगों ने जो देखा होगा कि जो आप ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हो ना, तो वो सब चीजें आपको यहीं पे सिखाई जाती है, यही कोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो अच्छी खासी वैकेंसी आती है आपका। देखो इनके लिए भी तो अभी एएनएम, एएनएम की भी बहुत सारी वैकेंसी आती है, जीएनएम, है ना, नर्स, नर्सों की बहुत सारी वैकेंसी आई है। तो बीएससी नर्सिंग करने के देखो बहुत सारे फायदा है अभी। मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर के नहीं, इसमें ये आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है। बीएससी नर्सिंग में नर्सिंग ऑफिसर की एक वैकेंसी आती है। तो आपके पास ये वाला भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप, अगर मान लीजिए एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, बीडीएस ये सब नहीं कर पा रहे हैं, और भी है जैसे कि ये आपका जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो भी एक कोर्स है, वेटनरी, ठीक है। अगर वो भी नहीं मिल पाता है तो आपके पास देखिए बीएससी नर्सिंग है, एग्रीकल्चर है, बीएससी प्लस बीएड है, बीएससी प्लेन बीएससी है, बीएससी प्लस बीएड है, डीएमएलटी है, और डी फार्मा है। डी फार्मा और बी फार्मा तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो आप बी फार्मा, डी फार्मा आप जो मन चाहे कर सकते हो, लेकिन आपको सिंपल सी एक बात समझना है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है। अगर आपको प्री डिसाइडेड है कि मुझे इस फील्ड में आना है, क्योंकि देखिए आप यहां से भी इस फील्ड में आ सकते हो, और अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तो आप, मैं तो कहूंगा कि उस हिसाब से बीएससी वगैरह करके आपको 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, और आपकी लगभग 21 साल की एज भी हो जाती है उस दौरान, और 21 साल के बाद आप ये सब फॉर्म में एलिजिबल हो जाते हो। आप आराम से 3 साल यहाँ पे तैयारी भी कर सकते हो बीएससी के दौरान, और यहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो दोस्तों होप सो कि मैंने बहुत कम शब्दों में आपको कोर्स के बारे में बताया होगा। होप सो कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि आपके दोस्त भी जो इस परेशानी से जूझ रहे थे कि मुझे क्या कोर्स करना चाहिए, तो होप सो कि इनको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं और वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।